लोगों को मारने का पुरस्कार देते हैं, ईसाइयों को और हिंदुओं को, बौद्धों को मार रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं 15-16 ही तो मरा है। मरना मरना होता है। भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। भाड़ में गया तुम्हारा नाटक। वहां 26 मार दिए पहलगाम में, कौन सा फोबिया फैला? तो 24% लोग थे बांग्लादेश में, कहां चले गए? 7% क्यों रह गए? तो भारत है कोई धर्मशाला कोई ना? शायद मुझे लगता है कि आपसे पहले जो सरकार थी वो तो इनको रेड कारपेट बिछाकर बुलाती। पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, बलिदान की धरती है। उस धरती पर देखिए जसूदी बल्ले बल्ले शोभा देता है। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं एनएमएफ न्यूज पर। जब भारत में हिंदुत्व की बात उठती है तब लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत जैसे सेक्युलर देश में आखिर हिंदू धर्म की और हिंदुत्व की बात क्यों? भारत तो एक सेक्युलर देश है। आज हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हैं स्वामी दीपांकर जी। हम दीपांकर जी से बात करेंगे। इन्होंने 1008 दिन की यात्रा करी है। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। बहुत आभार तनुश्री जी। यात्रा 1008 दिन का नहीं है, यात्रा 1100 से अधिक दिन का है। 1008 का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है, इसलिए 1008 छापा। और एक बड़ा रोचक बात आपने कहा कि सेक्युलर देश में, सेक्युलर देश का आपने बात किया, हिंदुत्व की बात कैसे हो सकती है? तो मैं समझता हूं हिंदुत्व को लेकर के या हिंदू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य था कि हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। पहला, सेक्युलरिज्म की हिंदी क्या है? अगर विचार कीजिएगा, खासकर वो लोग जो सेक्युलर देश की बात करते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। सेक्युलर की हिंदी है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। भारत धर्म सापेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। और हिंदुत्व तो एक वो धर्म है जो जीवंत है, और शायद मैं समझता हूं सूर्य के उदय से राम राम शुरू होती है और अंतिम विदाई तक राम राम चलती है। तो मैं समझता हूं कि ये देश सेक्युलर है, और ये देश सेक्युलर का अर्थ भी समझे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। पड़ोसी को अच्छा लगता है इसीलिए माता पिता को पूछना बंद कर दें तो ये तो बड़ा दिक्कत होगा। ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म है। कौन से सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं और किस सेक्युलरिज्म की कहां वो एग्जिस्ट करता है? कोई उसको वर्णन करे। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक बहुसंख्यक समाज के धर्म विशेष के अपमान के लिए ये शब्द इन लोगों ने यहाँ गढ़ लिया। स्वामी जी, मैं सेक्युलरिज्म पर फिर से आऊंगी। एक बार मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने जो यात्रा करी, इसका मकसद क्या था? क्या उद्देश्य था इस यात्रा के पीछे? और आपकी भिक्षा क्या थी? क्योंकि भिक्षा यात्रा नाम था आपकी यात्रा का। ये जातियों में बटे हिंदुओं को संगठित करने का अब तक का भारत का सबसे बड़ा अभियान है, भिक्षा यात्रा। इस यात्रा को करते हुए 1100 से ज्यादा दिन हो गए। इस यात्रा ने अब तक 1,10,00,000 लोगों को, उससे ज्यादा लोगों को जोड़ा। इस यात्रा ने अब तक 6 राज्य कवर किए, और इस यात्रा ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो मैं समझता हूं कि यह भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली सबसे लंबी यात्रा है, जो आज भी चल रही है। ये रुकी नहीं है, ये चल रही है और सनातन को जोड़ रही है, जातियों में बटे समाज को एक कर रही है कि जातिवाद में उलझ कर नहीं, हिंदू होने के गर्व को भी जीना होगा। क्योंकि जिस तरह से आपके पड़ोसी देशों में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो भारत की दहलीज तक ना पहुंचे। आपको एक होना होगा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो ये यात्रा दाल आटा चीनी चावल की भिक्षा मांगने वाली भिक्षा यात्रा नहीं है। ये भिक्षा में हिंदुओं से हिंदुओं की एकता मांग रही है, उनके संगठित होने का आह्वान कर रही है, और कह रही है कहिए कि संघे शक्ति कलयुगे, सनातन के पुनर्जन जागरण की ये सबसे बड़ी यात्रा है। क्या क्या चुनौतियां आई इस यात्रा में आपको?
चुनौतियां तो स्वाभाविक होती ही हैं, कोई बिना चुनौती की यात्रा हो ही नहीं सकती। जब तक स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था, तब तक लगता था कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब जैसे जैसे यात्रा का विराट रूप होता जा रहा है तो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं समाज हमेशा जातियों में बटा रहे, तो जो चाहते हैं उनकी तो आंख की किरकिरी जैसे हम लोग हो ही जाते हैं, तो उन लोगों को तकलीफ भी होती है। अब उनकी तकलीफ से हमें क्या तकलीफ होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों की इच्छा है ये यात्रा बहुत ज़्यादा ना चले, आए दिन फोन पर कभी कुछ चलता ही रहता है। आपने अभी अन्य देशों की बात करी, सबसे पहले मैं आपसे बांग्लादेश पर बात करना चाहूंगी, जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और लगातार हिंदुओं पर प्रताड़नाएं हो रही हैं। जब हम पैलेस्तीन जैसा मुद्दा देखते हैं, जब हम मारा जा रहा है, प्रताड़ना होती है, थोड़ा डांटा, थोड़ा पीटा और छोड़ दिए। हिंदुओं को मारा जा रहा है, नरसंहार हो रहा है। इसे कहा जाए अगर सही शब्दों में, किसी समाज के साथ भयानक अत्याचार अगर जो कोई हो तो ये उसका भी स्ट्रीम है। एक बहुत सारी चर्चा आजकल चल रही है तनुश्री, तुम विद्वान हो, समझती हो। आप लोगों के पास माचिस होगा, रखते ही हैं आप, मैच बॉक्स होता है ना, एक माचिस का सीख लीजिए और उसको हाथ के नीचे रखिए। कितनी देर रख पाइएगा? जब तक वो जलेगा नहीं। मुश्किल से शायद 1 सेकंड 2 सेकंड, और पीछे हाथ हटा लेंगे और जो रखा होगा उसको भी फेंकेंगे, माचिस की तिल्ली को। अब महसूस कीजिए दीपू चंद्र दास को, जिसे जीवित को जलाया गया, उसका दर्द हम महसूस कर पाएंगे? शायद नहीं, कर भी नहीं सकते। दीपू चंद्र दास को जीवित जला दिया गया, अमृत मंडल को मार दिया गया पीट पीट कर। उसके बाद एक विश्वास कर थे मिस्टर विश्वास, उन्हें मार दिया। कल एक बिजनेसमैन को बता रहे हैं कि पहले मारा और फिर पेट्रोल डालने की, जीवित जलाने की उसे भी कोशिश की गई, उसने तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। इसे जो चला आ रहा है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 15-16 लोगों को मारना कोई मारना है, इसे कोई नरसंहार कहता है। फिर इस तरीके की चर्चा होती है। जब से यूनुस बने तो पीस पुरस्कार पाए हुए व्यक्ति हैं, मगर इन्होंने समाज के, मनुष्यता के, इंसानियत के पीस कर दिए। भाईचारा बने हैं, ये भाइयों को चारा बना दिए। ये ऐसे पीस पुरस्कार विजेता है, पता नहीं किसने दिया, क्यों दिया। लोगों को मारने का पुरस्कार देते हैं, ईसाइयों को और हिंदुओं को, बौद्धों को मार रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं 15-16 ही तो मरा है। मरना होता है। उनके लिए एक लिस्ट है। बांग्लादेश में जो मरा है, अमल चंद्र दास, हरदीप दत्ता, निखिल चंद्र दास, रमेश चंद्र विश्वास, शशांक दास, विजेंद्र सरकार, नरेश चंद्र पाल, तपन चंद्र साहा, राधे श्याम घोष, मदन चंद्र बर्दन, शिव प्रसाद दास, नित्य गोपाल साहा, रंजीत पाल, भवानी चंद्र दास, कार्तिक चंद्र सरकार, संजय चंद्र घोष, उत्तम चंद्र मंडल, राजेश दास, स्वपन कुमार विश्वास, हरधन रॉय, अजीत सरकार। बीच में इसलिए रोका कि नाम ज्यादा है। अभी और नाम है? आप 15-20 मिनट जो हम बैठकर संवाद कर रहे हैं वो इन नाम में चला जाएगा। 2900 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, 2900। और जब हम भारत की बात करें तो कहा जाता है भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। नहीं गुड़िया, नहीं, वही रहो। 2900 से ज्यादा घटना हो गई, सैकड़ों हजारों हिंदू मारे गए। हम लोग क्या कह रहे हैं? आज मैं मीडिया के संवाद देख रहा हूं, एक वहां के खिलाड़ी को लेकर थोड़ी बहुती चर्चा चल रही है कि जो देश में, जिस देश के प्रति असंतोष है, अगर वो असंतोष व्यक्त हो गया तो हम लोगों ने चर्चा बदल दिया। अब एक व्यक्ति का सम्मान हमारे लिए ज्यादा बड़ा हो गया और सैकड़ों लोगों की मौत छोटी। यह मुद्दा है या दीपचंद्र दास मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। पर मुद्दा क्या बना रहे हैं? 4 दिनों तक लगातार मरने वाले हिंदुओं की वेदना आज हम लोगों के जगत में इतनी ही है मीडिया में। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कैसे बोल दिए उनके बारे में? अरे यार, उसका देख जो मर रहा है, उसका देख जिसे बचाने वाला कोई नहीं है। क्षण क्षण में रिएक्ट करने वाला फिल्म जगत, सैकड़ों लोग मर गए, एक प्रतिक्रिया नहीं दे पाया।
बात बात पर मुंह खोलने पर जहर उगलने वाला सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मौन धारण करे बैठा है। क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू है। समूचा विपक्ष एकदम मौन साधे बैठा है। दिनकर की पंक्ति है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। मेरे लिए महत्वपूर्ण दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ये मिस्टर विश्वास और ये जो कल एक व्यापारी को जीवित जला रहे थे औखेन दास, ये महत्वपूर्ण है। ना कोई खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, ना खिलाड़ी को खरीदने वाला महत्वपूर्ण है, ना महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो उसे बड़ा बनाने पे लगे हैं। ये तुम्हें मरती हुई लाशें, पुकारती हुई, चीखती हुई लाशें जीवित जलती हुई दिखाई नहीं दे रही? ये नहीं सुनाई दे रही? तुम्हें सुनाई दे रहा वो क्या बोल रहा है? हद हो गई। शर्म को खूंटी पर टांग कर पूछना चाहते हैं। क्या कहूं, मुझे तरस आता है। मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे पता है। एक सन्यासी हूं, मगर अपने हिंदुओं के लिए दुखी तो हो सकता हूं, रो तो सकता हूं। मैं रो तो रहा हूं, दुखी तो हूं। इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम लोग कहां लिखे जाओगे, याद रखना। अब लोग कहेंगे कि अगर सब हिंदुत्व की बात करेंगे तो एकता की बात कौन करेगा? क्योंकि भारत में लगातार ऐसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। भाड़ में गया तुम्हारा नाटक। हिंदू मर रहा है, उसे देखिए। मुझे किसी चीज से ताल्लुक नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। वहां 26 मार दिए पहलगाम में, कौन सा फोबिया फैला? नाम पूछ पूछ गोली मारे ना। 1990 में नरसंहार कर दिया, कौन सा फोबिया फैला? आज बांग्लादेश, जिसे कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ चल रही थी, बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है। कौन सा फोबिया फैल रहा है? शर्म है कहीं डूब मरने की? नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मरता हुआ दीपचंद्र दास नहीं दिख रहा, तपन सरकार नहीं दिख रहा, अमृत मंडल नहीं दिख रहा। किसी व्यक्ति के महिमा मंडन में लगे हैं। ये इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं। कहीं देखता होगा तो देखेगा कि जलती हुई, जीवित जलती हुई लाशें इन्हें नहीं दिख रही, क्रिकेट दिख रहा है। उस दीपचंद्र दास से ऊपर हैं आप लोग, जिसे जीवित जला दिया। मैं समझता हूं कि ये नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नैरेटिव नहीं, दीपचंद्र दास इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपको ये नहीं लगता? मैं मानवता की बात कर रहा हूं गुड़िया। मानवता की बात कर, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। इंसानियत की बात कर। क्या दीपू, आप कहते हैं कि खेल भावना को और फिल्म जगत को इस चीजों से अलग रखिए, तो जो दीपू को मार दिया उसकी चिता की आग को भी अलग रहने देते, जीवित को क्यों जला दिया? जन्म के बाद सबसे अंतिम मनुष्य के जीवन का अहम पहलू होता है मृत्यु। जब उसके परिवार के लोग याद करेंगे उसकी मृत्यु, उनके मन पे क्या बीतेगी? महसूस तो करिए। माने कि आप लोगों के मन में कोई मतलब आपसे नहीं है बिटिया, तो अपने पर मत लेना। माना कि आप लोगों के मन में एक भूख है किसी भी चीज के नाटक की, मगर दीपचंद्र दास और निर्दोष हिंदुओं की मृत्यु आपके नाटक से ऊपर नहीं हो सकते। वो ऊपर, दीपचंद्र दास वो मनुष्य भी था और उसको जीवन जीने का अधिकार भी था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अरे भाई, उन्हें हिंदू समझकर मार रहे हो, रहे तो बांग्लादेश में रहे, बांग्लादेशी हिंदू समझकर छोड़ दो उनको। नहीं छोड़ रहे ना, मार ही रहे हो। एक बात उन लोगों ने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर हम बहुसंख्यक हैं तो आप खतरे में हैं, चाहे वो दीपू चंद्र दास हो। और याद रहे कि जो लोग आज एसी कमरों में बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी दीपू चंद्र दास ही हैं, याद रखें। एक विचार की नजरों में वो भी दीपू चंद्र दास ही हैं, अमृत मंडल ही। धर्म, इतिहास स्वयं तय करेगा कि धर्म का दोषी कौन रहा, मगर जब तक खुद पर नहीं बीती तब तक हिंदू मौन रहा। मुझ पर नहीं बीती तो मैं मौन हूं। इस पर ही मैं एक सवाल आपसे करने वाली हूं कि जब आप हिंदुओं की बात करते हैं और देखते हैं कि हिंदू कितनी जातियों में बट रहा है, पर इसका क्या कारण है? वो बांटने वाली सियासत है गुड़िया, और जोड़ने, राजनीति वो तलवार है जो काट देती है मनुष्य को, चाहे जातियों में काटे, और धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है।
तो मैं भिक्षा मांग कर सिलने का काम कर रहा हूँ, अपनों को जोड़ने का काम कर ऐसे रहा तो हूँ। तमाम सारे नेता हैं जो हिंदू ही हैं, उसके बावजूद ये जाति की राजनीति क्यों? शायद मुझे लगता है कि इससे सियासत में स्वार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए कुछ लोग बांटते हैं। मगर मेरा मानना विचार ये है, मेरा सनातन, मेरा समाज, मेरा हिंदू संगठित होकर रहे, एक होकर रहे। लकड़ी एक है तो टूट जाएगी, गट्ठड़ हो तो पहलवान से नहीं टूटेगा। तो आप संगठित होकर रहे, और आप संगठित है तो आप अपराजय हैं। और आप अगर सिंगल हैं, बटे हुए हैं, तो आपके साथ जो बांग्लादेश हो रहा है। अच्छा, 24% लोग थे बांग्लादेश में, कहां चले गए? 7% क्यों रह गए? कोई पूछे बुद्धिमान लोगों से। पाकिस्तान से कैसे गायब हो गए? जैसे चिड़ैया गायब हो जाती है। हिंदकुश से कहां गायब हो गए? कांदार से कहां गायब हो गए? अफगानिस्तान से कहां गायब हो गए? किस लेवल पर अगर वहां है तो मारे जा रहे हैं, और यहां है तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं जब सुनता हूं, तो क्या हिंदुत्व की बात सिर्फ भारत तक ही है, भारत के बाहर और दूसरे देशों में नहीं? नहीं, शायद मुझे लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं का मरना किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या उन्हें ब्रूटल तरीके से मारे जाना किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना यही शायद मैं समझता हूं कि एक छोटा सा इंसिडेंट किसी और विशेष के साथ हो जाए। अभी नाटक देखिए आप, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के बड़े बड़े टेलीग्राफ क्या क्या छापते हैं। और इसका कारण क्या है कि हिंदुओं की मौत का असर किसी पर क्यों नहीं पड़ता? इसलिए क्योंकि बटा हुआ है। संगठित होकर जिस दिन अपनी आवाज उठाएगा, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े हुए तो हैं ही। हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी जो बांग्लादेश में घटना हुई दीपू चंद्रदास वाली, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने वाला जो आर्टिकल था, जिस भाई ने लिखा था, उसका नाम अनस था। उसने ऐसा कर कर छापा जैसे न्यूट्रल है, साधारण है, तो होता रहता है। मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था। मतलब किसी के व्यक्ति को, किसी परिवार के सदस्य को जीवित जला दिया जाना, बकरे की तरह टांग दिया जाना, और उसके बाद क्रोसिन डालकर जलाना, साधारण चीज बताई भाई ने। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम कहीं ना कहीं तनाव में तो हैं, पीछे तो हैं, क्योंकि हम अपना दर्द भी बयान नहीं करते, लोग झूठ के भी पोस्टर चिपका रहे हैं। जब आप बांग्लादेश की स्थिति देखते हैं और जब आप भारत के कुछ राज्यों की स्थिति देखते हैं, जैसे अभी हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुआ, वेस्ट मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, और उसमें चंदन दास कर एक लड़का था, पिता पुत्र थे, जिन्हें बाहर निकालकर नरभक्षियों की भीड़ ने मार दिया। और कि पानी में कुछ मिलाने की भी कोशिश कर रहे थे, वो तो शुक्र बंगाल पुलिस का जिसने पकड़ लिया। तो ये इस तरह की चीजें मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, समाज को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, और सरकार को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो चीजें दूसरे देश में हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ रहा है। क्या भारत के भी लोगों को इस चीज से हिम्मत मिल रही है जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको देखकर? नहीं, मैं समझता हूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भारत के हिंदुओं को सीखना चाहिए कि आप एक कैसे हो सकते हो, बटकर यही नुकसान होगा। हमें यह सीखने जैसा है। और दूसरी बात मैं एक और समझता हूं कि हम सबको एक करते हैं, सबको संगठित करने की बात करते हैं, हम सबको एक कर दें, संगठित कर दें। कल को कोई बात होती है तो मदद के लिए भी कुछ लोगों के पीछे लोग नहीं होते, हिंदुओं के पीछे मदद के लिए भी लोग नहीं होते। हम बांग्लादेश बहुत दूर है, ये रहा दिल्ली का सीलमपुर, क्या नहीं हो रहा देश की राजधानी में बैठकर। तो ये बात ठीक है, पर इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी यहाँ हैं, सरकार को सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें निकालना चाहिए, यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। जो जिस देश का उस देश में जाए। भारत में घुसपैठिए का क्या मतलब? अमेरिका से हाथ में जंजीर बांध कर आए, कोई कुछ बोला तो यहां से वापसी भेजिए, बात खत्म हुई। भारत है कोई धर्मशाला कोई ना। अगर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है और अगर हमारे बॉर्डर्स इतने स्ट्रांग है तो घुसपैठिए भारत आ कैसे रहे? स्ट्रांग हो रहे हैं, अब हो रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे चीजें बेहतर होंगी। शायद मुझे लगता है कि अब से पहले जो सरकार थी वो तो इनको रेड कारपेट बिछाकर बुलाते थे, अभी से ना बदला है 10-1 साल से। तो चीजें जो पुराने, मैं समझता हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब चीजें बदल रही हैं, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से फेंसिंग वेंसिंग की जा रही है। उम्मीद करते हैं चीजें आगे भविष्य में अच्छी हों, मगर ये कोई स्थायी इलाज नहीं है। हिंदू सुरक्षित रहे, एक रहे, संगठित रहे, और भविष्य में किसी भयानक वारदात का
शिकार ना बने, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे कानून के बारे में विचार जरूर करना चाहिए जो भविष्य में हिंदू यहाँ न तड़पे। तो फिर यही सवाल उठेगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सेक्युलर है, तो फिर सिर्फ हिंदुओं के लिए सेक्युलर हो, क्या हिंदू मनुष्य नहीं? सवाल उठेंगे क्या बहुसंख्यक नहीं? क्या क्या दूसरी जाति या दूसरा धर्म हाँ मनुष्य नहीं? बिल्कुल है। तो फिर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये लॉ और अलग एक्ट्स क्यों? अलग लॉ नहीं कह रहे, वो सुरक्षित रहें इसकी गारंटी लॉ में हो, क्योंकि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। पर भारत में हिंदू तो मेजॉरिटी में है। यही कहकर ही मर रहे हैं। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसा नाटक सुना है कभी आपने अपने जीवन में? ऐसा कोई सड़ा हुआ स्लोगन सुना जिसमें से गंध आती हो मूर्खता की, कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं? हस्ती बची है तुम्हारी। हिंदू कुछ तुम्हारा था, कहां चला गया? कांधार तुम्हारा था, कहां चला गया? पाकिस्तान तुम्हारा था, कहां चला गया? बांग्लादेश तुम्हारा था, कहां चला गया? कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। कभी दूर तक होती थी बस्ती तुम्हारी। अगर इसी तरीके से बटे रहे, आज हिंदू हैं कल होगा थे, तो ये बटने का, विभाजन का नाटक बंद होना चाहिए। समाज एक हो, संगठित हो, चट्टान की तरह खड़ा रहे, किसी के बुरे के लिए नहीं मगर अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा। आप ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा अब कहाँ जाने वाली है? अब ये यूपी में रहेगी। ये 10 जनवरी से 15 फरवरी तक यूपी में ही रहेगी। फिर हो सकता है उसके बाद विपरीत जगह जाए, या हो सकता है जो जगह बची हैं यूपी में ही उन्हें कवर करें। मैंने पढ़ा आप साउथ भी गए थे। हाँ, तेलंगाना। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अद्भुत रहा। चार मीनार पर खड़े होकर 30-35 हजार लोगों को हिंदू होने का संकल्प दिलाना किसी सन्यासी के लिए स्वप्न जैसा है। तो किया, उधर भाग्य लक्ष्मी का पहले आशीर्वाद लिया और फिर हिंदुओं को एकता का संकल्प दिलाया। यह यात्रा मैं फिर बता रहा हूं आपसे गुड़िया, किसी के विरोध की नहीं है। ये यात्रा मात्र अपने समाज को संगठित करने की है, अपने समाज को एक करने की है, परिवार करने की है, यूनाइट करने की है। और वो ये यात्रा चलती रहेगी। और मैं समझता हूं पहले मैं अकेला था, अब हजारों दीपांकर हैं जो कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे कि इस यात्रा से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है क्या? नहीं, मैं समझता हूं वो सब लोग एक हैं। सब लोग एक हैं, वो पहले से ही एक हैं। इस्लाम के नाम पर या मजहब के नाम पर या पंथ के नाम पर वो लोग एक हैं। आप ही लोग ना बटे हुए हैं। जिस तरीके से भारत में हिंदुओं की यात्रा निकलती है, उस तरीके से मुसलमानों की तो नहीं निकलती। क्योंकि जितनी यात्रा निकल रही है सब पे तो पत्थर पड़ रहा है। कहाँ यात्रा निकल रहा है? किसी पे कीचड़ डाल दिया, किसी पे पत्थर फेंक दिया। आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो आपको हजारों पुलिसकर्मी लगाना पड़ता है। कभी किसी मस्जिद के पास पुलिसकर्मी देखा या चर्च के बाहर देखा? क्यों मंदिर के पास ही क्यों लगता है? विचार करिएगा। अमरनाथ की यात्रा हो तो ही इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? विचार कीजिए। तो इतना नाटक इस देश में हो चुका है कि अब जरूरत है कि अच्छा, आप एक मैं जैसे कन्वर्जन पर जब बात होती है तो लोग, मैंने कुछ तर्क देखे हैं लोगों के कि जो लोग कन्वर्जन की बात करते हैं कि हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस तरीके से तो दूसरे धर्म को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पर अगर वो लोग नहीं हो रहे हैं। हिंदुओं ने कभी किसी को तलवार की नोक पर किया नहीं। 2 बोरी चावल 1 बोरी गेहूं पर कभी धर्म बदलवाया ही नहीं किसी का। ये तो कहा जाता है सत्य है वो सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है, जिसे स्वीकार है मेरी जिंदगी वो मेरे साथ चल सकता है, मगर किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया। जैसे आप देखिए, जो पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, बलिदान की धरती है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता था। 4 साहिबजादों ने अपने आप को समर्पित कर दिया मगर अपना धर्म नहीं बदला। उसके बाद उस धरती पर देखिए जसूदी बल्ले बल्ले शोभा देता है। मतलब जहां से हमारा समाज सीखता है, जो हमारे समाज का सबसे बड़ा रक्षक है, उस सिख समाज को कैसे परिवर्तित किया जा रहा है? तो दर्द तो होगा, दुख तो होगा। हम तो किसी को नहीं किया, हमारे समाज को क्यों कर रहे हैं? कितना कुछ सीखा जा सकता है 4 साहिबजादों से, कितना कुछ सीखा जा सकता है गुरुओं की धरती से। वो हमारी सीख कहां चली गई? तो मैं समझता हूं हम लोगों को एक होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना भी करना है, एक होकर अपने समाज को संगठित भी करना है, एक होकर हम लोगों को भारत के
अच्छे भविष्य के लिए प्रयास और पुरुषार्थ दोनों करना और ये है। कैसे संभव कैसे हो पाएगा ये? 1 करोड़ 10 अभी 1 करोड़ 10 लाख लोग जुड़े हैं। यात्रा चलती रहेगी, एक दिन बैठकर बात करूंगा कि 50 करोड़ लोग जुड़ गए, फिर उसका डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे ही प्रयास अच्छे होते हैं, करते रहने चाहिए। और सन्यासी का तो काम ही है भिक्षा मांगना, मगर इस भिक्षा में दाल आटा चीनी चावल या पैसा नहीं चाहिए। आप एक हो जाएं अपने लिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। बस यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद आपका देवी, आपने बहुत सहनशीलता से हम लोगों के दुख को सुना। जब आप भारत की बात करते हैं और भारत में जब आप अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, जब आप देखते हैं किस तरीके से इस देश में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया कि भारत एक सेक्युलर देश है, पर सिर्फ तब तक जब तक यहाँ की मेजॉरिटी पर अत्याचार ना हो। जरूरी है सभी की सुरक्षा बरकरार रहे, लेकिन जरूरी है कि जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, यानी बांग्लादेश, वहां पर भी उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसी के साथ धन्यवाद।